नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीबी मौर्य। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा नुस्खा बताएंगे। इसबगोल की भूसी कैसी भी कब्ज हो, कितनी भी पुरानी कब्ज हो, तो दोस्तों साफ हो जाएगी। अब आपको कम से कम महीने में एक बार अपने आंतों की सफाई करना चाहिए। अगर आप महीने में 3 दिन इसबगोल की भूसी ले लेते हैं तो दोस्तों आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी। अब कितनी भूसी लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसके साथ लेना है, ये जानना जरूरी है। उसके पहले हम जान लेते हैं इसबगोल की भूसी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से गुण पाए जाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। कोई भी चीज यूज करने के पहले उसके फायदे, उसके तत्व के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो जरूरी है वो मात्रा और समय, कब हमें कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम अगर इसके फायदे की बात करें, डायरिया एंड स्टोमच डिजीज, इंटेस्टाइन डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटिक्स, वेट लॉस, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं को ये खत्म करता है। लेकिन इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे जो तरीका आपको बताने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन, हम अपने आंतों की कैसे सफाई करें। दोस्तों हमें अपने पेट की महीने में एक बार जरूर कचरा साफ कर देना चाहिए। अब आप दिन भर में जो टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, जो कुछ भी ये खाते हैं, या कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, या टोमेटो सॉस ले रहे हैं, या मिठाइयाँ ले रहे हैं, तो इस सब में क्या डाला जाता है। इस सब में इसको बढ़िया दिखने के लिए, बढ़िया से दिखाई दे, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे ज़्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंट डाला जाता है। प्रिवेंट यानी कि कुछ ऐसे कीटनाशक दवाओं टाइप, चाहे दवा कह दीजिए, क्योंकि कीड़े तभी तो नहीं लगेंगे, सेफ तभी तो रहेगा। ये सारी चीज़ें, ये कलर जो डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ जा रहा है, ये हमारे आंतों में जाके चिपकता है, आंतों को बीमार बना रहा। आप कभी सफ़ेद कपड़ा पहन लीजिए और उस पर आप एक डस्ट पड़ जाती है तो उसका दाग लग जाता है। फिर उसे आप साफ करने के लिए तरह तरह के केमिकल, साबुन, शैम्पू का प्रयोग करके उसे साफ करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, हम जो कुछ कचड़े खा रहे हैं मेरे आंतों में जाके चिपक रहे हैं, मेरे आंतों को परेशान कर रहे हैं, तो इसे भी हमें साफ करना चाहिए। अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार आप अपने आंतों की सफाई कर लेते हैं तो आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं बनेगी। अब एक कचड़े छोड़ दीजिए, या तो खाना ही छोड़ दीजिए। अगर खा भी रहे हैं तो एक महीने में सफाई कर लीजिए। चलिए जानते हैं इसबगोल की भूसी हमें कैसे, कब खाना है। अब आप इसबगोल की भूसी जान गए क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसको हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन में कैसे लेना है। तो दोस्तों अगर आपको कब्ज की शिकायत है, अगर कब्ज की नहीं भी शिकायत है, तो दोस्तों अपने आंतों की ऐसे ही सफाई करना है। तो महीने में 3 दिन इसे यूज कर लेना। कितना मात्रा में, 2 चम्मच, 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध, गर्म दूध के साथ, दोनों में से कोई हो, दोनों बेटर है। दोनों में 2 चम्मच इस भूसी को भिगो करके आप रख देना आधे घंटे के लिए। आधे घंटे डाल के रख देंगे तो भूसी एकदम अपने आप में फूल जाएगी और वो पानी एकदम सूख जाएगा, वो खिचड़ी की तरफ हो जाएगा, जैसे आप बनाते हैं हलवा। अब इसके बाद इसे आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना है। रोज रात में आपने 8 बजे अगर खाना खाया है तो 9 बजे इस भूसी को आप खा लेंगे जो आपने भिगोया है। अब सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा, बिना साइड इफेक्ट का। कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं, बस मात्रा का याद रखिएगा, ज्यादा मात्रा नहीं लेना है। अब कुछ लोग ये प्रश्न बनता है कि हम इसे कितना दिन तक ले सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है। इसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं, लेकिन मात्रा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका पेट साफ होने लगे तो ये 2 चम्मच के बजाय 1 चम्मच कर देना है। मात्रा को बढ़ाना नहीं है। हाँ, इसे आप पूरी जिंदगी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बस गर्भवती और औरत जो है इसे कम मात्रा में लेना है। अगर उनको कब्ज की शिकायत है तो उन्हें कम मात्रा में लेना। तो इस तरह से इस भूसी का प्रयोग करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं और आंतों की सफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको डायरिया हो गया है, आपको 2 से 3 बार रोज लैट्रिन जाना पड़ रहा है, एक बार में पेट नहीं साफ हो रहा है, तो उसके लिए आपको इसे दही के साथ लेना होगा। 100 ग्राम से 150 ग्राम दही लीजिए और उसी में 2 चम्मच इस भूसी को मिला के आधे घंटे के लिए रख दीजिए। जब आप आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे तो उसी में सेटल हो जाएगी, भूसी फूल जाती है और वो आपका हलवा की तरह एकदम सूखा हो जाएगा। अब कब लेना है? सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कितना दिन तक लेना है? 1 महीना 15 दिन आप ले लीजिए। आराम तो आपको 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन आप इसको ले लीजिए 15 दिन 20 दिन, कोई इसका नुकसान नहीं है। अब भूसी के साथ दही के साथ ले रहे हैं। अब दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे आपकी क्या होगी? आपकी भूख बढ़ जाएगी, भूख नहीं लग रही वो भी बढ़ जाएगा, आपका पेट भी साफ होने लगेगा, आपके शरीर में कहीं पे दाने हैं या जो स्किन से संबंधी कोई समस्या है तो आपकी स्किन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्याएं जब आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी होती है तभी होता है। तो इसके पहले ये जान लीजिए आपको कब्ज होती क्यों है। आपको कब्ज हो ही ना तो पाउडर लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये आप अपने आंतों को ऐसे सुरक्षित रखिए। तो आप अपने आंतों को ऐसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, पेट को ऐसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो 2-4 चीजें उसे आप खाने से हटा दीजिए। रिफाइंड और डालडे से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। चीनी और मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत लीजिए। अब डिब्बा बंद, जो भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी जूस या टॉफी, बिस्किट, जो कुछ भी आ रहा उसे मत लीजिए। उसी में तो है दाग लगाने वाला चीज। अब उसमें जो आर्टिफिशियल कलर मिला है, प्रिवेंट मिला है, ये सारी चीजें आपके आंतों में चिपक जाएगी। जिस तरह से एक कपड़ा है, कपड़े पे आपका दाग कुछ ना कुछ लग जाता है, तो उसी तरह से ये सारी चीजें आपके आंतों में भी तो जाके जमा होंगी, इकट्ठा होंगी और आते आपके बीमार हो जाएंगे। तो आपको सुरक्षित रखना है, सारी चीजें हटा दीजिए। और ठंडा पेय मत लीजिए। कोई भी ठंडी चीज अगर लेते हैं, कब्ज का सबसे बड़ा कारण ठंडी चीज है। चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, अगर आपको कब्ज से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है, तो ये सारी चीजें अपने जिंदगी से आप निकाल दीजिए। इसके स्थान पर 24 घंटे गुनगुना पानी पीजिए। आयुर्वेद यही कहता है, आदमी अगर अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पिए तो उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। अब शरीर के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 35 डिग्री। अब इस पर जब हम ठंडा पी रहे हैं तो जिस तरह से एक गर्म लोहा है, उस पर आप 2 बूंद पानी डालेंगे तो छन्न की आवाज आएगी, और फिर थोड़ी देर जब वो ठंडा हो जाए तो हाथ लगाएंगे तो वहां से कुछ न कुछ पदार्थ निकलेगा। और ऐसे जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होता है। फिर हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। फिर इस ठंडे पानी को अपने में मिलाने के लिए, अपने टेम्परेचर में लाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, जबकि वही एनर्जी दूसरी जगह लगेगी। तो हुआ ना, गड़बड़ हुआ। तो इसलिए आपको अपने पेट को सुरक्षित रखना है, बीमारी से बचना है, तो 24 घंटे आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, यानी कि अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से हर एक चीज खाइए। इसीलिए कहा गया बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये भी कब्ज का। और कब्ज का सबसे बड़ा कारण है रात का खाना। रात का खाना एकदम नाम मात्र खाइए, 1 सब्जी रोटी खा लीजिए, बस भूख मिट जाए। और हो सके तो 1 गिलास दूध और थोड़ी सी हल्दी डाल के आधा चम्मच पी लीजिए। आपको प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल गया और सुबह आपका पेट साफ होगा। अक्सर लोग कहते हैं मेरा पेट फूलना, ये पेट फूलने वाली कौन सी बीमारी है? तो कोई बीमारी ही नहीं है। ये जो पेट फूल रहा है ये आपकी आदत की वजह से फूल रहा है। अब भाई दिन भर आप कहते हैं कि हम दौड़े हैं, धूपे हैं, शाम का खाना खूब जम के खाएंगे, और जब शाम का खाना आप जमकर खाएंगे और तुरंत सोने चले जाएंगे, तुरंत सोने चले जाए तो खाना पचेगा कहाँ? वो तो खाना फरेगा। और जैसे ही आपकी आधी रात हुई, आधी नींद डूबी, आपका वो खाना पचा नहीं, वो खाना पचा नहीं तो पेट फूलेगा, गैस होगी, कब्ज होगा, एसिडिटी होगी। कितना लोगों को तो जब रात में पेट फूल जाता है तो हार्ट अटैक तक आ जाता है, पैरालिसिस तक हो जाता है, क्योंकि आपका हार्ट तेज काम करने लगता है जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी। ऐसे बहुत मामले देखने को सामने आ रहे हैं। तो अगर आपको पेट फूलने जैसी समस्या से बचना है
तो आप रात का खाना 8 बजे तक खा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और जरा सी सब्जी ले लीजिएगा। उसके 1 घंटे के बाद 9 बजे 1 गिलास दूध में और दोस्तों जरा से हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाल के उबाल के यही पी लीजिए। सबसे बेस्ट, पूरी जिंदगी कभी आपका पेट नहीं फूलेगा, गैस एसिडिटी कभी नहीं होगी। और दिन में भी खाना आप एक हिसाब से खाइए, हमेशा भूख से 70% खाना खाइए, कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी।